हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्लीज लाइक द वीडियो आफ्टर सीइंग इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वी ऑल नो रिप्रोडक्शन इज एज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। हम सभी को पता है रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जनरेशन। ओके, so in this chapter में हम पढ़ेंगे various modes of reproduction. So first of all, modes of reproduction. Generally there are two modes of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. So first is sexual reproduction. What is sexual reproduction? In animals, males and females have different reproductive parts or organs. Animals में male and female में different reproductive parts होते हैं. Okay, प्लांट्स, लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस। प्लांट्स में जैसे पहले हमने पढ़ा था, उसी तरह एनिमल्स में भी गैमेट्स प्रोडक्शन होता है जो फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्म करते हैं और जाइगोट फर्दर डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करते हैं। सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें मेल और फीमेल के सेपरेट गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। यहाँ डायग्राम में देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस के थ्रू मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। इन मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। ओके, स्पर्म्स को टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। दो द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, बट पर्टिकुलर ईच स्पर्म्स हैज हेड, मिडल पीस एंड टेल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ओवरीज का पेयर होता है। वन पेयर मीन्स देयर आर टू ओवरीज। ओविडक्ट, दिस इज द ओविडक्ट एंड अ फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड यूटेरस, ओवरीज प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट। ओवरीज के थ्रू फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है जिनको हम ओवा, ओवम या एग बोलते हैं। ओके, in human beings single mature egg is released into oviduct by one or pair of ovaries every month. ह्यूमन फीमेल में सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है every month. हर मंथ one particular ovary releases an egg. Okay, uterus is a part where development of the baby takes place. uterus में this is the part, इस पार्ट में यूटरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, sperm की तरह egg is also a single cell. Like sperms, egg is also a single cell. Fertilization, when sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuses with the egg. जब sperms egg के contact में आते हैं तो one sperms fuses with one egg. Such fusion is called fertilization. So the fusion of egg and sperm का fusion को हम fertilization बोलते हैं. During fertilization, nuclei of sperm and egg fuse to form single nucleus. Fertilization के process में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, ओनली सिंगल एग फ्यूजेस विथ ओवम। सिर्फ एक सिंगल स्पर्म ही ओवम से फ्यूज होता है एंड दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल न्यूक्लियाई। ओके, ओके, फ्यूज आफ्टर फ्यूजन जो फॉर्मेशन होता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता है, काऊ में होता है, डॉग्स में होता है, हेंस में होता है। ओके, सो जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड द फ्यूजन, ऐसे फ्यूजन जो बॉडी के बाहर हो रहे हैं वाटर में या किसी भी मीडियम में, उनको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, जैसा कि वाटर एनिमल्स में होता है, फिश में, स्टार फिश में, फ्रॉग में, ये वाटर में फर्टिलाइजेशन का होता है। सो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए हम इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके,
Bujo and Paheli teacher once told them in class that some women oviducts are blocked. कुछ पर्टिकुलर वुमेन्स में ओविडक्ट्स ब्लॉक होती हैं. दीज वुमेन्स आर अनएबल टू बेयर बेबीज बिकॉज स्पर्म. ऐसी वुमेन्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता बिकॉज स्पर्म जो है वो एग तक नहीं रीच कर पाता है. सो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फॉर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इन फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराने के लिए. इनमें क्या होता है, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. जाइगोट को लैबोरेटरीज में डेवलप कराया जाता है. उसके बाद उसको मदर के यूटरस में प्लेस किया जाता है. इस प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्म किया. जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है और कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. ओके, एम्ब्रियो में कन्वर्जन के बाद एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, यूटेरस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, फिक्स हो जाता है और यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट होता है. ओके, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस. एम्ब्रियो यूटेरस में डेवलप होता है. ओके, एंड इट ग्रेजुअली ये यूट्रस में डिफरेंट बेबी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डेवलप होता है, लाइक हैंड, लेग्स, ईयर्स, आईज. ये सारे जो पार्ट्स हैं ये यूटेरस में डेवलप होते हैं. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स. एम्ब्रियो का वो स्टेज जिसमें बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं. ओके, internal fertilization take place in hens also, but do hens give birth to babies like human and cows? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेंस में भी होता है, बट हेंस क्या बेबीज का प्रोडक्शन करते हैं. सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट रैपिडली डिवाइड करता है और ओविडक की तरफ मूवमेंट करता है. जैसे जैसे ट्रेवल डाउन करता है, एक हार्ड लेयर फॉर्म होती है हेंस के एग के ऊपर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ओके, वंस द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के ऊपर जब हार्ड शेल फॉर्मेशन हो जाता है, सो हेन फिर एग्स को प्रोड्यूस करती हैं. फिर एम्ब्रियो हार्ड शेल के अंदर 3 वीक्स लेते हैं डेवलप होने में, देन वो बाहर आते हैं. अब we'll study about viviparous and oviparous animals. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. ऐसे animals जो direct young ones या baby produce कर रहे हैं उनको हम viviparous animals बोलते हैं. But ऐसे animals जो egg produce करते हैं उनको हम oviparous animals बोलते हैं. Okay, so animals like humans जो बेबी का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें हम विविपेरस बोलते हैं. एंड अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स जो एग का प्रोडक्शन करते हैं उनको हम ओविपेरस बोलते हैं. Okay, young ones to adult. Now we'll study about a metamorphosis. The transformation of larva into adult. Larva का adult में पूरा formation होना, इस process को हम metamorphosis बोलते हैं. यहाँ पे सिल्क वॉर्म का आपने पढ़ा होगा, जैसे एग से लावा या कैटरपिलर, फिर प्यूपा एंड फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट रहा था. सो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ऐसा ही फ्रॉग में भी होता है, पहले एग होता है, फिर अर्ली टैडपोल या लार्वा फॉर्म होता है, फिर लेट टैडपोल, फिर उससे पूरा अडल्ट बनता है. सो इस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ एग इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. अब हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तक जो हमने पढ़ा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, दैट इज ए सेक्सुअल प्रोडक्शन. ए सेक्सुअल प्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ओके, द न्यू रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल प्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व थे, मेल एंड फीमेल, बट ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ऐसे रिप्रोडक्शन को हम ए सेक्सुअल प्रोडक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बडिंग. यहाँ पे डायग्राम देखिए हाइड्रा का. ओके, हाइड्रा में ये छोटे से आउट ग्रोथ या प्रोजेक्शंस होते हैं, ये ग्रो करके पूरा नया बड फॉर्म करते हैं. जब ये नया बड बॉडी से डिटैच होकर सॉइल में गिरता है तो वो वहाँ ये नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है. सो इसको हम बडिंग बोलते हैं. बड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये बड बॉडी से डिटैच होकर पूरा न्यू हाइड्रा फॉर्म करता है. ओके, सो इस प्रोसेस को हम बडिंग बोल रहे हैं. इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से बड फॉर्मेशन हो रहा है. देयर इज नो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व. ओके, सेकेंड इज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन जो कि अमीबा में होता है. अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे एक सिंगल अमीबा प्रेजेंट है. सबसे पहले इनका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. फिर न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो सेल भी
2 पोर्शन में डिवाइड होती है, फिर ये बीच से डिटैच होके 2 डॉटर अमीबा फॉर्म कर लेते हैं। सो सिंगल पेरेंट से 2 ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो गए, 2 फॉर्म हो गए। सो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई फ्यूजन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं इन्वॉल्व है। सो ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन है एंड इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, जो कि अमीबा में जनरली होता है। ओके, सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्टोरी ऑफ डॉली, एक क्लोन थी डॉली शीप जिसकी स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल। क्लोनिंग मीन्स एक पर्टिकुलर एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करना, क्लोन जैसे हम बोलते हैं। ओके, सबसे पहला क्लोन जो फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज फॉर्म्ड इन एट रोजेलिन इंस्टीट्यूट, रोजेलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग में फॉर्म हुआ था, स्कॉटलैंड में। ओके, डॉली का फॉर्मेशन हुआ था 5 जुलाई 1996। ओके, पहला मैमल था जिसको क्लोन करा गया था। ओके, और 14 फरवरी 2003 में डॉली की डेथ हो गई थी ड्यू टू लंग्स डिसीज। ओके, सो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन। ओके, हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। थैंक यू स्टूडेंट्स।